VCD नंबर 128 अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2004। बाबा ने व्याख्या की थी 2 अप्रैल 2004। बीस मार्च 2004 की अव्यक्तवाणी है। हेडिंग दिया है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्ति के रूप में मनाओ। जीवन मुक्ति के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। किस वर्ष की बात बताई? 2004 की बात। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। 2004 शूटिंग पीरियड का लास्ट ईयर था, है ना। फिर नई शूटिंग चालू हो गई 2005 से। फिर शूटिंग पीरियड का लास्ट समय कौन सा था? 2018। और 2019 से नया शूटिंग पीरियड चालू हो गया। फिर लास्ट कौन सा आएगा? 2028। तो ये जो बात है, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो, ये 2018 में भी लागू पड़ेगी और 2028 में भी लागू पड़ेगी। विशेष जीवन मुक्ति के रूप में मनाओ, क्योंकि 28 में 8 की छोटी राजधानी तैयार होनी चाहिए। छोटी राजधानी तैयार होना माना जीवन मुक्ति। मुक्ति वर्ष तो पहले मना लिया था, याद है? अभी क्या बताया? विशेष जीवन मुक्त वर्ष को मनाओ। सिर्फ जीवन मुक्त वर्ष नहीं, लेकिन जीवन में रहते दुख दर्दों से विशेष रूप से मुक्ति का अनुभव होने लगे, ऐसा वर्ष मनाओ। और दूसरी बात क्या बताई? एकता की शक्ति से। एकता की शक्ति माना संगठन की शक्ति समाई हुई हो, पूरे संगठन की एक ही आवाज हो, एक बाप दूसरा न कोई, और इस एकता के साथ एकाग्रता भी हो। कैसी अग्रता? एक के आगे बुद्धि लगी हो, ये है एकता। और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे। क्या बोला? चारों ओर के। 2004 में, 2003 में जितनी भी अव्यक्तवाणियाँ चली है, वो किसको इशारा दे रही है? कौन है चारों ओर के स्नेही बच्चे? अष्टदेव। 4 दिशा और 4 उसके कोने। एक दिशा के स्नेही बच्चों को नहीं देख रहे कि पूरब दिशा के स्नेही बच्चों को देख रहे हो या पश्चिम दिशा के बच्चों को ही देख रहे। ऐसा नहीं, चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे। कौन से बच्चे हैं पूरब दिशा में? बौद्ध धर्म के। और पश्चिम दिशा में क्रिश्चियन धर्म के। तो अव्यक्तवाणी में 20 मार्च 2004 में क्लियर कट बात आई कि जो पूर्व दिशा है वो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती है, और जो पश्चिम दिशा है वो क्रिश्चियन धर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो जो क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज है, उसकी पश्चिम दिशा, बौद्ध धर्म के पूर्वज की पूर्व दिशा। इस्लाम धर्म का पूर्वज दक्षिण दिशा, और जो चंद्रवंश का पूर्वज है उसकी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा मातृत्व भाव वाली होती है। तो बोला
दक्षिण दिशा में कौन से बच्चे, पूछा बाबा ने। दक्षिण दिशा में अफ्रीका आता है ना, अरब देश भी आता है, तो इस्लाम। और उत्तर दिशा मतलब चारों दिशाओं के चारों प्रकार के जो विशेष दिक्पाल गाए हुए। अभी ये जो बच्चे हैं, जो पूर्वज होंगे, अष्टदेव होंगे, इनका अंतिम जन्म में जो जन्म स्थान होगा, वो जन्म स्थान भी भारत में उस दिशा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जो चंद्रवंश का पूर्वज है माता जी, कौन है चंद्रवंश का पूर्वज? बताइए बताइए बताइए। चंद्रवंश का पूर्वज पता नहीं है? इस्लाम वंश का पूर्वज कौन है? चंद्रवंश का पूर्वज है योगिनी माँ। उसका जन्म स्थान किधर है? लौकिक। कहाँ की है वो? बनारस। और वहीं से बचपन से उसको उसकी नानी ने पाला। उसके बाद जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है वो कहाँ के? साउथ, दक्षिण में कौन सी जगह? आंध्र प्रदेश, तमिल ब्राह्मण है। और जो बौद्ध धर्म का पूर्वज है उसका कहाँ के जन्म स्थान? कलकत्ता, बंगाल। और जो पश्चिम दिशा का पूर्वज है, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज, उसका कहाँ है जन्म स्थान? पुणे, महाराष्ट्र। तो चारों प्रकार के जो विशेष दिक्पाल गाए हुए भारतीय शास्त्रों में, उनको स्नेह के सागर देख रहे। वो बच्चे कैसे हैं? स्नेही बच्चे हैं। ज़्यादा योग किसका तीखा होगा? जो स्नेही होगा वो योगी होगा। योग का अर्थ क्या है? बाप के प्रति स्नेह, वही योग है। जितना योगी होगा, स्नेही होगा, उतना सहयोगी होगा, सर्विसेबल भी होगा। तो ऐसे बच्चों को देख रहे, बाप का भी ऐसे बच्चों से अविनाशी दिल का स्नेह होगा। अविनाशी किसे कहा जाता है? जिसका विनाश न हो। कौन से बाप का? अमरनाथ बाप का। माना जो ऊंची स्टेज में बैठा रहता है, शिव सुप्रीम सोल का नहीं। शिव सुप्रीम सोल तो परम धाम में जाके बैठ जाता है, सिर्फ अंत में आता है। इस सृष्टि पर सदाकाल अविनाशी पार्ट किसका है? शिव बाबा का। जो राम की आत्मा है, प्रजापिता है, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई भी चीज़ अविनाशी नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। तो उनका जो स्नेह है वो अविनाशी स्नेह है। शिव बाबा कहा, शिव बाप नहीं कहा, क्योंकि शिव बाप तो 5000 साल के लिए साक्षी हो जाते, और शिव बाबा तो 5000 साल इस सृष्टि पर कायम रहते। तो अविनाशी हुआ ना, दिल का अविनाशी स्नेह। जिन बच्चों को देख रहे, उनके साथ वो स्नेह कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है किसी भी जन्म में। बाप दादा तो दो आत्माएं वर्तमान में एक ही शरीर में पार्ट बजा रही है, लेकिन कौन सी विशेष आत्मा है जो स्नेह का सागर का पार्ट बजाती है? वो है बाप। बाप का भी बच्चों से विशेष अविनाशी स्नेह है। बच्चों का भी दिलाराम बाप से स्नेह है। कौन से बाप से? जो दिल का आराम देने वाला बाप है।
माना बच्चे ये महसूस करते हैं कि दुनिया में जो भी और शख्सियतें वो कुछ न कुछ दिल को बेआरामी देते हैं। एक है आराम, एक है बेआराम। माना दिल को दुख देने वाले हैं, लेकिन जो बाप है वो दिलाराम बाप है। माना बच्चे ये महसूस करते हैं दुनिया में जो भी और शख्सियत है वो कुछ न कुछ दुख देते हैं, और बाप उन बच्चों के लिए सदैव अविनाशी रूप से सुख देने वाले हैं। ये परमात्मा स्नेह, ये परमात्मा का स्नेह है। दीदी दादी और दादाओं का स्नेह नहीं है, कोई भी दहेदारी धर्मगुरुओं का स्नेह नहीं है। किसका स्नेह? परमात्मा पाठ का स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो ही जानते हैं। ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या बताई? ब्राह्मण माना क्या? मन वचन कर्म से पवित्र, वो ब्राह्मण। बाबा ने बोला ब्रह्मा मुखवंशावली, जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानता हो, और दूसरी बात ब्रह्माचारी हो। जो ब्रह्मा का आचरण है वो ब्राह्मण बच्चों का आचरण होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण बच्चे उस दिल के स्नेह को जानते हैं कि बाप के दिल का प्यार क्या होता है। कभी कभी इतना प्यार आ जाता है बाप से और आँख से प्यार के आंसू आने लगते हैं। होता है ऐसा कभी? हाँ, हुआ है कभी? हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ आज तक? आपको हुआ है? इनको हुआ है, इनको भी हुआ है, आपको नहीं हुआ है। तो बाबा ने बोला कि ऐसे ब्राह्मण बच्चे उस दिल के स्नेह को जानते हैं कि बाप के दिल का प्यार क्या होता है। सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं, बच्चे ही जानते हैं। माना जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो जानते, दूसरे कोई नहीं जानते। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। क्या लगा दिया? सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं। सिर्फ क्यों लगाया? तो और कोई दूसरी आत्माएं पात्र नहीं है परमात्मा प्रेम के। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है। तुम प्यासे नहीं हो, तुम परमात्मा के प्यार में डूबे हुए हो। और भक्त आत्माएं उनका प्यार महसूस हो रही है, प्यास कि हमको भी थोड़ी सी अंजलि मिले तो हमारी प्यास बुझे। वो भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है। और दूसरी पहचान क्या बताई भक्तों की? पुकारते हैं। तुम पुकारते नहीं हो, तुम्हें परमात्मा प्यार मिला हुआ है और वो भक्त आत्माएं पुकारती है। कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया की बात है। ब्राह्मणों में भी तो पुकारने वाले और प्यार में डूबने वाले नंबरवार होंगे ना। पुकारते कहाँ है? ऐसे तो भक्ति मार्ग में 63 जन्मों में पुकारते चले आए, मिला तो नहीं। अच्छा, इस शूटिंग पीरियड में जब परमात्मा बाप प्रैक्टिकल में आते हैं तो ब्राह्मणों का ऐसा कोई तबक्का है जो प्रैक्टिकल में पुकारता हुआ देखा जाता है, आह्वान करता हुआ देखा जाता है। हुजूम का हुजूम, हजारों के तादाद में बैठ कर के आह्वान करते, पुकारते। कौन है? बेसिक वाले ब्राह्मण, बीकेज। कैसे पुकारते? कौन सा गाना गाते? माउंट आबू में बैठ के, आबू की धरती तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। तुम्हें आना ही होगा। तो बाबा ने तो मुरली में बोला है
मेरा आवाहन नहीं कर सकते, मुझे आपे ही आना है। तो मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ पता भी नहीं चलता है। लेकिन गुलजार दादी की तो आवाज़ ही बदल जाती है, झटका लग जाता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है, गुमसुम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है उसको। उसके मुख से बाबा ने अव्यक्तवाणी चलाई, बाप दादा ने, बाद में पढ़नी पड़ती है। तो आह्वान करना माना पुकारते हैं, तो उससे क्या साबित होता है? भक्त आत्मा है या परमात्मा प्यार में डूबी हुई आत्मा है? भक्त आत्मा है। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा है, उस प्यार के प्राप्ति के पात्र हो। आपको वह दिल का स्नेह प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मुरली में बोला है कि बाप का अंदर का प्यार और बाहर का प्यार, इसमें बड़ी भारी युक्ति है। चलो युक्ति तो है, लेकिन दिल का प्यार दिल को महसूस तो होता है कि नहीं होता है? महसूस होता है। क्या कहावत क्या है? दिल से दिल को राहत मिलती है। तो उस प्यार के प्राप्ति के आप पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, कारण क्या है जो बच्चों का विशेष प्यार है। क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा खजाने प्राप्त होते हैं। तो सर्व खजानों का मालिक कौन है? बाबा है। दिल से स्नेह के साथ साथ सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सब प्रकार के ज्ञान रत्न, इनके खजाने प्राप्त होते हैं। शक्तियाँ, ज्ञान रतन, गुण, दैवी गुण सारे प्राप्त होते। किसको प्राप्त होते? आप बच्चों को। और कब प्राप्त होते? संगम युग में, 100 साल में नहीं, जो पुरुषोत्तम संगम युग जो 76 से शुरू हो गया है, जब से पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगी ब्राह्मणों की दुनिया में, उस समय से कहेंगे कि चारों ओर के बच्चों को प्राप्त होने लगा। और स्नेही बच्चे, दिल का स्नेह, इस समय माना 2004 की बात है, जिस वर्ष की अव्यक्तवाणी में अष्टदेवों की प्रत्यक्षता की बात बोली है। कौन सी वाणी में बोला है? 2004 में अष्टदेव की प्रत्यक्षता की। जो खजाने सिर्फ अब एक जन्म नहीं चलता है, जो अभी खजाने दिल के स्नेही पात्र बच्चों को प्राप्त हो रहे, वो खजाने सिर्फ एक जन्म नहीं चलते, लेकिन उन अष्टदेवों के लिए अनेक जन्मों तक चलते हैं। अष्टदेवों के लिए क्या बोला? 83 जन्म भी सुख में रहते हैं, 82-83 जन्म। बाकी बच्चों के लिए बोला पौना हिस्सा सुख और पाव हिस्सा दुख। और दुनिया वालों के लिए क्या बोला माता जी? दुनिया वालों को कितना हिस्सा सुख और कितना हिस्सा दुख? आधा हिस्सा सुख और आधा हिस्सा दुख। और अष्टदेवों के लिए बोला 82-83 जन्म भी सुख में रहते। तो जो खजाने उनको मिले हुए हैं वो एक जन्म नहीं चलते, लेकिन उन अष्टदेवों के लिए अनेक जन्मों तक चलते हैं। अनेक जन्म कितने होते? अंतिम जन्म में तो सबको आके नीचे गिरना ही है। कई कई बोला है 82-83 जन्म तक भी कोई आत्माएं सुख में रहती है। तो अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के साथ ये खजाने चलते, और औरों के साथ इतने जन्म तक नहीं चलते। जिसने ज़्यादा योग किया रहेगा, जिसने ज़्यादा सहयोग किया रहेगा ईश्वरीय सेवा से, उसको खजाने ज़्यादा लंबे समय तक मिलेंगे। कोई 5 साल का पुरुषार्थ किया, 10 साल का पुरुषार्थ किया और छोड़ के चले गए, तो उनको लंबे समय तक के खजाने मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे। दुनिया जो है वो खाली हाथ वापस जाएगी।
और आप दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। ये क्या बात हो गई? सर्व खजाने साथ रहेंगे, क्या परमधाम लेके जाएंगे? अभी अभी बताया अविनाशी स्नेह, अगर परमधाम में 2, 4, 8, 10 दिन के लिए बैठ जावे तो अविनाशी स्नेह हुआ या विनाशी हुआ? अगर बाबा ने बोला 2, 4, 8 दिन भी परमधाम में जाके बैठ जाए तो अविनाशी स्नेह नहीं कहेंगे उसको। तो बाबा ने बोला विनाशी हुआ, क्योंकि कोई कोई आत्मा तो ऐसी है जो अंतिम जन्म ही इस सृष्टि पर उतरती है, तो उनका कितने जन्म का सुख और दुख कहा जाएगा, एक ही जन्म का कहा जाएगा। उनके मुकाबले कोई ऐसी विशेष आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है बाप के साथ। बाप के तो पूरे 84 जन्म होंगे ना, एक दिन कम होगा क्या? बाबा का एक दिन कम होगा? 84 जन्म पूरे होंगे, एक दिन भी कम नहीं होगा। तो जो बाप समान बच्चे, उनके लिए बोला कि आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं आएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। माना वह आत्माएं ऑलराउंडर पाठधारी है, तो उनको खाली हाथ जाने की बात नहीं पैदा होती है। जैसे बाप को लास्ट में 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड में कम होता है उसका, और जैसे अष्टदेव है उनको 2 सेकंड लगेंगे, किसी को 3 सेकंड परमधामी अवस्था में रहेंगे। फिर नारायण के रूप में विचरण करना है ना, किसी को 4 सेकंड, किसी को 5 सेकंड, किसी को 6 सेकंड। लेकिन जो विधर्मी आत्माएं रहेगी वो तो कई महीनों तक, कई सालों तक बर्फ में दबी रहेगी, तो उनको ऑलराउंडर पाठधारी नहीं कहेंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो बोला ऐसे अविनाशी खजाने के प्राप्ति का नशा रहता है ना, सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना, जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। जिसने जमा किया होगा उसको नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। अभी जिसने कम जमा किया होगा उसका चेहरा लटका हुआ होगा संगम युग में, कोई खुशी नहीं, उल्टा अनेक परेशानियों में, चिंताओं में, गृहस्थी की समस्याओं में फंसे हुए रहेंगे। तो बोला जिसने जितना जमा किया होगा उसको उतना नशा रहेगा और खुशी भी रहेगी। चेहरे से ही देखने से देखने वालों को पता लगेगा कि इनको कुछ विशेष मिला हुआ है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त है? अभी अपने जमा का खाता चेक करो। जैसे बैंक का खाता होता है तो 2 महीने में, 1 महीने में पासबुक जो होता है वो अपडेट कराते हैं ना, कि भाई कितना खर्चा हो गया, कितना जमा हो गया, अपडेट कराते हो। आजकल तो ई स्टेटमेंट मिल जाता है 1-1 महीने का, सारा उसमें कितना जमा हुआ। तो वैसे बोला अपने जमा का खाता चेक करते हो। बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखूट देते हैं, छुपा के किसी बच्चे के लिए जेब में नहीं रखते हैं कि अष्टदेवों को दे दिया ज़्यादा और दूसरों को नहीं दिया, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा नहीं देते। हर एक बच्चा अकूट, अखंड, अविनाशी खजाने का मालिक है। बाप के पास जो भी अखूट खजाने हैं, अखंड खजाने, माना खजाने को बांटने में खंडन नहीं होता, टाइम का बांटते ही रहते हैं। अखंड खजाने और अविनाशी खजाने के मालिक है हर एक बच्चा। तो बाबा ने बोला क्या 500 करोड़ अखूट खजाने के मालिक होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिनका एक जन्म भी कम न हो, जो सूर्यवंशी की फैमिली की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए बोला
अविनाशी खजाने के मालिक है बालक बनना, अर्थात खजाने के मालिक बनना। पहले बालक बनना पड़ता है बाप के सामने, तब खजाने के मालिक बनेंगे। अखंड अखुट अविनाशी खजानों का मालिक हर एक बच्चा है। वह कौन सा ग्रुप होगा जिसमें हर एक बच्चे के लिए शब्द लागू होता? सूर्यवंशी ग्रुप सारा नहीं होगा। सूर्यवंशी ग्रुप में 12 होंगे। कितने होंगे? 12। लेकिन सब अखुट खजाने के मालिक नहीं होंगे। बाकी के जो ग्रुप है वो अखुट खजाने के मालिक नहीं होंगे। जो सूर्यवंशी पक्के पक्के 12 है, 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव, उनके लिए बोला कि अखूट खजाने के मालिक होंगे। प्राप्ति कौन ज़्यादा करते हैं? स्थापनाकारी बच्चे ज़्यादा प्राप्ति करते हैं। उनकी प्राप्ति अखूट अखंड अविनाशी कही जा सकती है। विनाश करने में तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इमर्ज करो कितने खजाने बाप दादा ने दिए। सबसे पहला खजाना क्या है? खुशी का खजाना, ज्ञान धन। पहले ज्ञान का खजाना, तो सभी को ज्ञान धन मिला है, भरपूर मिला है। कोई प्रश्नों का समाधान होने में कटौती तो महसूस नहीं होती। ऐसा कभी महसूस तो नहीं होता कि बाप से लिया तो लेकिन भूल गए। बहुत कुछ लेना चाहते थे लेकिन ले ना सके। ऐसा कभी महसूस तो नहीं होता है। अखंड अविनाशी अकुट ज्ञान धन लिया है कि ढेर सारे प्रश्न बुद्धि में आते रहते हैं। प्रश्न चित्त होना चाहिए या प्रसन्न चित्त होना चाहिए? सदा प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि दुख और अशांति महसूस न हो। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है? चलो मिला है, लेकिन जो ज्ञान धन मिला है वह जमा भी है। हाँ जी, जमा है जो मिला है कि जब भी कोई प्यासी आत्माएं आए तो उनको अंजलि दे सको। ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना। किसको कहेंगे ज्ञान धन मिला है पूरा? जो हर परिस्थिति में हर प्रकार के व्यक्तियों के मजमे के बीच समझदार बनकर के रहता हो। जिसको पूरा ज्ञान धन मिला होगा वो क्या बोला, उसकी खासियत क्या बोली? जो हर परिस्थिति में हर प्रकार के व्यक्तियों के मजमे के बीच समझदार बन के रहता हो। जैसे ब्राह्मण परिवार में मधुबन में इकट्ठा रहते तो संस्कार टकराते तो बोलते हम तो आगे से उस मधुबन में सेवा करने नहीं जाएंगे। वो माता रहेगी तो हम सेवा करने नहीं जाएंगे। तो बोला ज्ञान धन का खजाना उनको ज़्यादा मिला है जो हर परिस्थिति में हर प्रकार के व्यक्तियों के बीच समझदार बन करके रहता हो। कैसे भी संस्कार हो किसी के, लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा रहेगा उसको पता चलेगा ये तो अपना ही नुकसान करने वाले हैं, हम क्यों अपनी अवस्था डाउन करके ले ले। त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करता हो। त्रिकालदर्शी, वर्तमान भूत और भविष्य तीनों का ज्ञान है उस ज्ञानी तो आत्मा को। उसको पता है कि आज अगर ये गलत कर रहा है तो कल जाके ये फाव होने वाला है, बाप का हाथ छोड़ के भागने वाला है। हमें क्या फर्क पड़ता है? तो त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करता हो। ऐसे नहीं कि कर्म कर लिया और बाद में कहे हमसे भूल हो गई, पश्चाताप करने लग पड़े। नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों के नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में लगाने से विधि से सिद्धि मिलती है। इस ज्ञान धन को अगर विधि पूर्वक यूज करेंगे
तो सिद्धि ना मिले, सफलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ज्ञान धन को हम ठीक से यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमको सफलता मिलती नहीं है। अगर विधि पूर्वक यूज करे तो हमें सफलता भी मिले। ऐसी सिद्धि मिलती है जो कोई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाई देती है। तो ऐसा अनुभव करते हो, ऐसे नहीं कि सतयुग में ही जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बहुतों के बुद्धि में यह बात बैठी हुई है कि सतयुग आएगा तो दुख दर्दों से मुक्ति मिलेगी। तो बाबा ने बोला, जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठी हुई है, उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि इसी जीवन में ही ऐसी स्थिति, ऐसी स्टेज बनानी है कि जीवन में दुख दर्द का नाम निशान महसूस ना हो। ऐसा नहीं कि सतयुग आने के बाद ही जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ऐसी सिद्धि मिलती है तो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाई देती है। सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी ऐसे नहीं, अभी भी संगम युग के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जिन बच्चों से बात कर रहे हैं उनकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कैसी कि अभी भी जीवन में अनेक प्रकार के हद के बंधन है। हद के बंधन कौन से है? खाने पीने के बंधन है, पहनने ओढ़ने का बंधन है, मकान का बंधन है, आने जाने का बंधन है, जहाँ चाहे वहाँ रहने का बंधन है। सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो? क्या बाप के दिल के स्नेही पात्र बच्चे कितने प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए हो? कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो? बाहर की दुनिया में कितने बंधन होते हैं? पति पत्नी, उनके आपस में कितने झगड़े चलते रहते हैं, बंधन ही है ना। वो पत्नी बोलती है कि मुझे किसी की सगाई के फंक्शन में बुलाया है, मुझे 5,000 रुपये दे दो, मुझे मेकअप करना है। मेकअप का खर्चा 5,000 है। तो पति झगड़ेगा, अरे भाई 200 रुपये का शगुन देगी और 5,000 रुपये का मेकअप करेगी। तो खाने पीने ओढ़ने पहनने सारे बंधनों में आपस में झगड़ते रहते हैं। यही खाना नहीं बनाया, यही चीज़ नहीं बनाई, यही चीज़ मंगाई नहीं, मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ क्या इतनी? तो हद के बंधनों में बुद्धि लगी हुई रहती है। तो जब बाप मिल जाता है तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये जो दुनिया में जो हाय हाय कर रहे हैं ना, इन सारे बंधनों से मुक्त हो गए। कितनी सारी चीज़ें रहती है और क्या क्या चीज़ें रहती है लौकिक में? लौकिक में सवेरे से लेकर शाम तक आपस में अनेक बंधनों में बंधे हुए रहते। मैंने इतना काम किया, मैंने घर की इतनी साफ सफाई की, आप आते हो और सिर्फ खाते हो और सो जाते हो। घर का सारी जिम्मेवारी मुझे ही लेनी है। खाने पीने सारी चीज़ों की आपस में झगड़े लगे रहते हैं। तो बोला, तुम कितने बंधनों से फ्री हो गए हो? क्या बाप के दिल के स्नेही पात्र बच्चे कितने प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए? कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो? लौकिक में कितने बंधन रहते हैं, है ना। रिश्तेदारी में भी, अरे वो भाभी आई थी और सिर्फ 500 रुपये का गिफ्ट दे के चली गई इतने बड़े फंक्शन में। तो आपस में कितनी खींचातान रहती है, उसमें ही आपस में ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा वाइब्रेशन की टकरावट। और बाबा के बच्चे किसी के फंक्शन में जाते ही नहीं है। हमारी दुनिया ही अलग हो गई। और फिर इतना बड़ा फंक्शन किया
और उसमें जलेबी तो बनाई ही नहीं, रसगुल्ले तो परोसे ही नहीं, गोलगप्पे तो खिलाए ही नहीं है। तो खाने पीने में बुद्धि लगी रहती है। और बाबा के बच्चे दाल रोटी चावल खाने को मिलेगा और पुरुषार्थ करो अपना, शाम को खिचड़ी खा के सो जाते हैं जल्दी, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त तो उठ जाते। तो बाबा ने कितने प्रकार के बंधनों से मुक्त कराया बच्चों को, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए। कौन सी दुनिया की बात हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा तबक्का प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, अनेक प्रकार के बंधनों के हाय हाय से मुक्त अनुभव करने वाला। रुलाने वाले रावण के बंधन में महसूसियत होती है तो हाय हाय, और दिलाराम बाप जो दिल में रमन करने वाला है उसके साथ सर्व संबंधों की अनुभूति होती है तो बंधन का नाम निशान नहीं रहता है। तो जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। हाय हाय से मुक्त हो गए हो। नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में एक सेंटर पर जाकर देखो, थोड़े दिन रह करके, चाहे बेसिक में जाकर देखो चाहे एडवांस में जाकर देखो, क्या बोला बाबा ने कि ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक के सेंटर पे जाके देखो चाहे एडवांस के सेंटर में जाकर देखो, क्या महसूस होता है। अगर नहीं महसूस हुआ तो जाकर के देखना कितने सेंटर्स ऐसे हैं, कितने ब्राह्मणों के आश्रम ऐसे हैं, घर गृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। तो घर गृहस्थ आश्रम तो एडवांस में ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे और संन्यास आश्रम बेसिक में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलो कोई भी आश्रम हो, उन ब्राह्मणों के आश्रम में जाकर देखो कि हाय हाय से मुक्त है। मुक्त है क्या हाय हाय से? इसने झाड़ू किया और झाड़ू उधर ही रख दिया, उसी बात के ऊपर पूरा दिन आपस में लड़ाई झगड़े। और उसने किचन में सारा काम कर लिया और वो सारे बर्तन वैसे ही पड़े हुए, जूस बनाया और उस बर्तन को साफ ही नहीं किया। तो हाय हाय से मुक्त है। एडवांस वाले हाय हाय में भी नंबर 1 ले लेते हैं। रुद्रमाला के मन के तो बाप आके, दिलाराम बाप आके सारे बंधनों से मुक्त कराता है, हैं? लेकिन जो एडवांस के सेंटर है वहां जाके जो माताएं सेंटर में जाके रुकी नहीं है, जरा 15-20 दिन जाके रह के देखो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये बीजरूप आत्मा है ना, जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, आधार मूर्त में ज्यादा ताकत होती है या बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। जिसमें ज्यादा ताकत होती है वह सुख भी ज्यादा भोग सकता है और दुख भी ज्यादा भोगता है। इसलिए बीजरूप आत्माओं की जो एडवांस की दुनिया है, ऐसे नहीं कह सकते कि वो हाय हाय से मुक्त हो गई। अव्यक्त बाप दादा जो गुलजार दादी के मुख से बोलते हैं, वह आत्मा क्या एक स्थान पर बंधी हुई है या सभी तरफ चक्कर लगाने में समर्थ है? गुलजार दादी बंधनों में बंधी हुई है या मुक्त है? वो भी बंधन में बंधी हुई है। कितने प्रकार के हाय हाय के बंधनों से मुक्त हो गए। पास्ट की बात बताई, भविष्य की बात बताई या वर्तमान की बात बताई, प्रेजेंट की बात बताई कि बाप के दिल का प्यार लेने वाले बच्चे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई देने चाहिए। अगर नहीं दिखाई देते तो अपने में कमी है या बाप दादा के महावाक्य में कमी है। बाबा ने बोला जो बाप के खजाने के मालिक है, जो दिलाराम बाप से जिनका स्नेह है, वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जरूर अपने में कमी है, क्योंकि हम बच्चे तो स्थान से बंधे हुए हैं, शरीर के बंधन से बंधे हुए हैं, व्यक्तियों के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त स्टेज वाला बाप दादा, वह तो किसी प्रकार के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। तो कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए। हद के प्रकार भी और भेद के प्रकार भी। हद के प्रकार कौन से है? खाना पीना, रहना, कहीं जाना आना, ये हद के बंधन है ना। तो कितने प्रकार के हाय हाय के बंधनों से मुक्त हो गए। जो बच्चे बाप का सदा काल का दिल का स्नेह लेने वाले हैं,
जिन बच्चों में ऐसी शिफ्ट आ रही होगी वो संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे कि गुप्त रहेंगे? प्रत्यक्ष होंगे ना। बोला सदा हाय हाय खत्म और वाह वाह के गीत गाते रहो। वाह बाबा वाह। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से वाह नहीं निकले, संकल्प मात्र स्वप्न में भी हाय हाय आती है, तो जीवन मुक्त नहीं कहेंगे। जीवन मुक्त कब कहेंगे? जब प्रैक्टिकल जीवन में साकार आवाज से हाय हाय ना निकले, मनसा के संकल्पों से भी हाय हाय ना निकले, और स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की हाय हाय ना निकले, सदा वाह वाह। माताएं हाय हाय तो नहीं करती हो ओ माता जी, हाय हाय तो नहीं करती हो। दुनिया तो माताओं को तंग करती आई है, और ज्यादा तंग कौन है इस समय में? ज्यादा तंग कौन है? माताएं, क्योंकि चारों तरफ से बंधन डाले हुए। कन्या होती है तो फिर भी स्वतंत्र होती है, शादी होने के बाद उसकी स्वतंत्रता गायब होती है। बच्चे पैदा होते हैं तो माता बन जाती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो भले बाप शरीर छोड़ दे तो बच्चे भी मां के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जगदम्बा मां की क्या स्टेज होगी इस समय? वो तो सबकी अम्मा है, सारे जगत की अम्बा होगी। उसके अंदर कुछ अनुभव की कमी होगी क्या? बच्चे मां के ऊपर कैसे हावी होते हैं, ये अनुभव जगदम्बा को होता होगा या नहीं होता होगा? हो रहा है या नहीं हो रहा है? जरूर हो रहा है, क्योंकि वो जगत की अम्बा है। और माताएं जितनी बंधन में नहीं होगी जितनी जगदम्बा रावण के बंधन में होगी। माताओं में भी सबसे बड़ी माता है जगदम्बा, वो सबसे ज्यादा रावण के बंधन में होगी, बाबा ने बोला। तो पहले माताओं को पूछा, हाँ जी माता जी, कभी हाय हाय तो नहीं करते हैं? अच्छा, पांडव अनुभव करते हैं हाय हाय का, और भाई जी जो है वो करते हैं हाय हाय का अनुभव। सब्जी लाने भेज दिया और सब्जी लेकर आ गए। अरे 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 अरे, वो मोबाइल है वो ठीक करने थे, और मोबाइल साथ में देना था, फिर सब्जी लाने गए थे। तो एक ही साथ सारे काम बताने चाहिए ना, लेकिन बहनें भगाती रहती है। फिर बोली मोबाइल ठीक करके लाके दे दिया, तो बोलेंगे अरे वो दवाई लाना रह गई, वो लूज मोशंस हो रहे, उसकी दवाई Z लेके आ जाओ। तो पांडव अनुभव करते हैं हाय हाय का। मुख से भले अनुभव न करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी किसी बात में हाय हाय है, तो उड़ती कला नहीं हो सकती। क्योंकि सूक्ष्म जो होता है वाइब्रेशन, वो ज्यादा घातक होता है। कोई कोई मुख से नहीं बोलेगा, अंदर ही अंदर घुम्माड़ा चलाता रहेगा। हाँ माता जी, अंदर ही अंदर चलता रहता है। अरे मेरे साथ तो ऐसा करते हैं, मेरे को तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भगाते रहते हैं, क्या समझ लिया है मुझे? अपने कपड़े भी नहीं सुखाते हैं। तो बोला जो मुख से नहीं बोलते हैं लेकिन संकल्प से हाय हाय निकलती है वाइब्रेशन, तो वो ज्यादा घातक होता है। तो जिसके मन के अंदर भी संकल्प मात्र वाइब्रेशन चल रहे, हाय हाय कहते, तो उसकी उड़ती कला नहीं हो सकती। उड़ेंगे नहीं फिर पुरुषार्थ में। या तो हाय हाय या तो फ्लाई, दोनों में से एक। हाय हाय करेंगे तो फ्लाई नहीं, उड़ती कला नहीं, और हाय हाय नहीं करेंगे तो फ्लाई। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात उड़ती कला। अथक जीवन बंधन मुक्त, तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक बंधन मुक्त नहीं बने हैं, और कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो उसको बंधन मुक्त कहेंगे? लोहे की जंजीरें जो लौकिक परिवार में है, चाचा काका मामा पति पत्नी बच्चे,
ये सारे लौकिक बंधन है। वो कौन सी जंजीर है? लोहे की जंजीर है। कोई कोई उन लोहे की जंजीरों को तो काट देते हैं और ब्राह्मण परिवार में सरेंडर हो जाते हैं, और कौन सी जंजीर में फंस जाते हैं? सोने की जंजीर में फंस जाते हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में एक दूसरे से लगाव लग जाता है ना, अटैचमेंट हो जाती है, तो सोने की जंजीर में फंस जाते हैं। तो बोला लोहे की जंजीर माना लौकिक घर परिवार का बंधन, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार में अगर बंधन बंधा है तो सोने की जंजीर का बंधन है। बाबा ने बोला अष्टदेव भी अगर आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे में लटक जाएंगे, तो उनका मन का नीचे गिर जाएगा। अगर चौथे नंबर का अष्टदेव लटक गया, चिपक गया, तो वो नीचे चला जाएगा उसका मन का। पुरुषार्थी जीवन में 2018 के पहले उनकी बात लागू होती है। वैसे ही 108 के लिए, जो 108 राजा बनने वाली आत्मा है जन्म जन्मांतर की, जो माला के बनने, मन के बनने वाले हैं, वो अगर एक दूसरे से पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे से रज रज के बातें कर रहे, लगाव में आ रहे, लगाव झुकाव में। ठंडियों में क्या करते पता है क्या? जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है ना, तो रजाई ले लेंगे, ओढ़ लेंगे, और अंदर ही अंदर फ़ोन चलता रहेगा 2-2, 3-3 घंटा। इतनी रजाई के अंदर रज रज के बातें करते, जिससे दिल लगा हुआ है ना, उससे रज रज के बातें करते। बाप को नहीं बताएंगे, बाप से सारा छुपा के रखेंगे, लेकिन जिससे दिल लगी हुई है, जिनको दिलावर बन के रखा हुआ है, उनसे सारी मधुबन की भी बातें बताएंगे, यहाँ की वहाँ की सारी समाचार बताते रहेंगे। तो बाबा ने बोला अगर अलौकिक परिवार में अगर बंधन बंधा हुआ है तो सोने की जंजीर का बंधन है, और हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है। क्योंकि एडवांस में जो आत्माएं माला में प्रत्यक्ष होने वाली है, वो कौन सी माला है? हीरो की माला है। क्योंकि जो हीरो पाठधारी बाप है, उसके द्वारा वह माला प्रत्यक्ष होती है। कोई भी सोने की, हीरे की, रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। अगर कोई सोने की, हीरे की, रॉयल रस्सी बंधी हुई है, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता। तो अगर मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलना है जल्दी जल्दी में, अभी कई ब्राह्मण परिवार में पीबीके में ऐसे जिन्होंने लोहे की रस्सियां ही नहीं काटी है, उनके ही प्रभाव में रहती है। अरे मैं ईश्वरीय सेवा में आ गई तो मेरा बच्चा क्या कहेगा, मेरा पति क्या कहेगा, उसी बंधन में फंसे हुए हैं। तो बोला मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता अगर ये बंधन की रस्सियां नहीं काटी। तो कब खुलेगा? क्या शर्त लगाई? जब ब्राह्मण आत्माएं बंधन मुक्त बने तब दुनिया बने। आपके बंधन मुक्त होने से दुनिया मुक्त हो जाएगी। अगर पहले आप तो बंधन मुक्त बनो। किससे बात हो रही है? अष्टदेवों से बात हो रही है। माना अभी अष्टदेव संपन्न नहीं बने। 2004 में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी बंधन अनुभव होता है। इसलिए बोला है आपके बंधन मुक्त होने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खोलेगा। अच्छा, 2025 में हो गए बंधन मुक्त? 2025 में भी नहीं हुए। आपके बंधन मुक्त होने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति का भी गेट खुलता है। दोनों पैरेलल होते हैं। रुद्रमाला पहले प्रत्यक्ष होती है, लेकिन बंधन मुक्त नहीं होती है। विजय माला जब प्रत्यक्ष होती है तो बंधन मुक्त होने की शुरुआत होती है। तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट कब खुलेगा? जब आप ब्राह्मण आत्माएं हाय हाय का अनुभव छोड़ करके उड़ती कला महसूस करने लगे, तो गेट खुलने की, सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी किसके ऊपर हुई? 8 के ऊपर हुई। आपके ऊपर है जिम्मेवारी। चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। किसने ठेका उठाया है? विश्व परिवर्तन के कार्य का माता जी किसने ठेका उठाया है? अष्टदेवों ने। आप सबने, एक ने नहीं, 2 ने नहीं, 4 ने नहीं, आप सब दिक्पालों ने।
विश्व परिवर्तन के कार्य का ठेका उठाया है। किसके साथ उठाया है? बाप दादा के साथ उठाया है। कब उठाया है? इनके लिए तो बोल दिया 10 साल से आए हुए डबल विदेशी जो 10 साल के अंदर आए हुए उनकी तरफ इशारा दिया था। तो ठेका कब उठाया था? आदि में। हाँ, जब यज्ञ का आरंभ हुआ था तब त्रिमूर्ति के प्रत्यक्षता के साथ साथ अष्टदेव की आत्माएं भी 2004 में बोला 10 साल के अंदर आए हुए, लेकिन फिर 2011 में भी बोला अष्टदेवों के लिए अभी चाहे तो कोई लास्ट मन का भी आ सकता है। टू लेट का बोर्ड 2011 में लग गया करके बोल दिया अष्टदेवों के लिए। तो बोला जब यज्ञ का आरंभ हुआ था तब ठेका उठाया था त्रिमूर्ति के साथ साथ। जब एडवांस पार्टी की नहीं, यज्ञ के आदि में सेवक राम, तब त्रिमूर्ति के साथ साथ अष्टदेव की आत्माएं भी यज्ञ के आदि में आई होगी और बाप के साथ उन्होंने विश्व परिवर्तन का ठेका उठाया था। ठेकेदार हो आप, जिम्मेदार हो। कोई मकान बनाते हैं ना तो ठेका दे देते, और ठेकेदार अपने अंडर मिस्त्री को लगाएगा, मजदूरों को लगाएगा, इंजीनियर को लगाएगा, सारे काम कराएगा। तो अष्टदेव जो है वो ठेकेदार है। ये नई दुनिया का जो मकान बनने जा रहा है उसके ठेकेदार है। आप ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। इसलिए कुरान में भी ये बात बताई। क्या बताई बात? खुदा के तख्त को 8 फरिश्ताओं ने उठाया हुआ था। विश्व की जिम्मेवारी का तख्त कोई छोटा मोटा तख्त थोड़ा ही है, हल्का फुल्का होगा कि हर एक आदमी उठाए देगा। अभी ब्राह्मण परिवार में कोई ऐसे ग्रुप निकले हैं जो बोलते हैं हम अष्टदेव है। अरे उनको पूछो, क्या ब्राह्मण परिवार में जिम्मेदारी का ठेका उठाया तुमने? ब्राह्मण परिवार में जो 3-4 मधुबन से 150 मधुबन तक जो बन गए, उस समय जो ढेर सारी सेवाओं का वहन होता था, तो उसमें बाप के एकदम राइट हैंड्स बने। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट से, मेडिकल डिपार्टमेंट, कोर्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जनरल डिपार्टमेंट, कन्याओं का डिपार्टमेंट, पार्टी का डिपार्टमेंट, तो क्या तुम सहयोगी बने? क्या तुमने ठेका उठाया? क्या तुम उन डिपार्टमेंट के मुखिया थे? तो बाबा ने बोला है खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया। तो यहाँ प्रैक्टिकली ब्राह्मण परिवार की जिम्मेवारी उठाने का शूटिंग उन आत्माओं ने 2018-19 तक तो करना ही चाहिए, तब वो लायक है सीट पे सेट होने के। नहीं तो कोई भी आयरा गहरा नत्थु खैरा उठ के आता है जो ना नष्टो मोहा बना, ना कभी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हुआ, ना तन स्वाहा किया, ना धन स्वाहा किया, और बोलेंगे हम अष्टदेव है। और जो कच्चे कच्चे हैं वो उनके पीछे भाग जाते, उनके पीछे प्रभाव में आ जाते। तो कौन हो गए? शिशुपाल। शिशुपाल क्या करता था? छोटे छोटे शी शू करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक होता है शिशु वर्ग। जब क्लास में जाते हैं तो वहाँ उनका पढ़ाई सिखाई कुछ नहीं होता है, शी करेंगे और शू करेंगे और वापस आ जाएंगे घर पे। ये शिशुपाल, ऐसे शी शू करने वाले जो बच्चे हैं उनको पालना देने के भी ग्रुप बने हैं, और अपन को अष्टदेव कहते हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुरलियों के प्रूफ प्रमाण उनके ऊपर पूरे लागू ही नहीं होंगे। जो कच्चे कच्चे हैं उनकी छटनी हो रही है। तो बाबा ने बोला विश्व की जिम्मेवारी का तख्त कोई छोटा मोटा तख्त थोड़ी ही होगा, हल्का फुल्का होगा जो कोई भी आदमी उठाए लेगा। हल्का फुल्का नहीं होगा। कितनों ने तख्त उठाया है? पूछा 8 फरिश्ताओं ने। तो ठेकेदार हो आप, जिम्मेदार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पास विद ऑनर जिनके लिए इतने लंबे टाइम से दिलासा देते आ रहे, वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है।
बाप को ही प्राप्ति होगी। अगर बाप करेगा तो बाप को प्राप्ति होगी। तो बाप को ही प्राप्ति हो और आपको प्राप्ति ना हो तो चलेगा? सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि ज्ञान में तो सब कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। अष्टदेव को प्रत्यक्ष बाप करेगा, कोई जादूगरी छू मंत्र काली कर देगा? ज्ञान में तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है। बाप अकेला नहीं करना चाहता है। वैसे भी दुनिया में कोई फर्म वगैरह खुलती है तो क्या नाम डालते हैं? फादर एंड सन्स। बाप की उम्मीद क्या होती है? गुप्ता एंड सन्स। बाप क्या है? गुप्ता जी है, गुप्त पुरुषार्थी है, और उसके पांडव बच्चे। बाप की उम्मीद क्या होती है? मेरे साथ मेरे बच्चों का भी नाम रोशन हो। तो बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सब बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाप प्रैक्टिकल में साकार रूप में सृष्टि पर अवतरित हुआ तो साथ साथ अष्टदेव बच्चे भी अवतरित हुए। माना बाप के साथ कितनी गिनती जुड़ी हुई है। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजन होता है, भारतीय परंपरा में कोई भी छोटा बड़ा अनुष्ठान करे, चाहे यज्ञोपवीत करे, चाहे शादी मुरादी करे, लेकिन नवग्रह का पूजन जरूर करेंगे, है ना। जो पटिया रहती है उसके ऊपर नवग्रह बना देंगे। क्या बोलते हैं उसको? रंगोली। रंगोली बोलते हैं। वो नवग्रह का बना देंगे और पूजन करेंगे। कोई अनुष्ठान है, कोई भी प्रकार का पूजा है, शादी मुरादी है, यज्ञोपवीत है, तो ये नवग्रहों की पूजा जरूर करेंगे बाप के साथ साथ। तो साथ साथ जिम्मेदारी उठाई तो साथ साथ प्रत्यक्षता हुई। जिम्मेवारी साथ साथ उठाई। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, बच्चों के साथ बांधा हुआ है। और मुरली में तो बोला शिव बाबा 2028 के बाद प्रत्यक्ष होने से पहले अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे अपनी निराकारी स्टेज में, अपनी अव्यक्त स्टेज में। तो बोला शिवरात्रि मनाई थी ना, किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की मनाई? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आदि से अंत तक साथी हो। तो बोला शिवरात्रि सिर्फ बाप दादा की नहीं, अष्टदेवों की भी। क्या कहा? जो अष्टदेव है वह आदि से अंत तक के साथी है, या कोई और आत्माओं का ग्रुप है जो आदि से अंत, माना 5000 वर्ष के ड्रामा में अंतिम जन्म में भी कुछ न कुछ साथी बन करके रहते हैं। तो अंत के भी साथी हो, तो आदि से अंत के जन्म तक भी बाप के साथी रहे होंगे। किसी बात में कभी विरोधी नहीं होंगे, असहयोगी नहीं बने होंगे, असहयोग आंदोलन नहीं किया होगा। तो संगम युग में शूटिंग पीरियड में ऐसे साथी दिखाई देंगे ना। साथी और सहयोगी अनेक जन्मों के जो संस्कार होते हैं इस छोटे से युग में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सब अनुभव भी करते हैं कि ना चाहते हुए भी जो करना था सो कर लिया। मुरलियों में 20 बार अगर बाप ने बता दिया हो कि बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए, बाप का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए, तो बाप का अगर सामना करेंगे तो क्या होता है? बाबा ने बोला है उसकी आदि शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो बुद्धि में ज्ञान होते हुए भी सामना कर लेते हैं, अवज्ञा कर लेते हैं, तो फिर साथी होंगे। उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं। कौन सा संस्कार नहीं है? आज्ञाकारी, फरमान बरदार, ईमानदार और वफादार। हाँ माता जी, सामना तो नहीं करते हैं। अवज्ञाकारी, बेवफा, गैर फरमान बरदार, ऐसा पाठ बजाने वाले बच्चे हैं तो आदि से अंत तक के साथी है।
पूछा ब्राह्मणों के संगम युग में पूछा या 84 जन्मों के लिए पूछा? संगम युग के लिए, क्योंकि यहाँ एक जन्म की तो बात याद रहनी चाहिए। आदि से अंत तक के साथी है, इस वाक्य में भी पहचान मिलती है। भगवान के साथी हो, भगवान के विरोध में नाम क्या होता है? शैतान या हैवान। जो शैतानियत करते रहते हो, हैवान बनते रहते हो, उनके साथी नहीं, किनके साथी? भगवान के साथी हो। बाप दादा अभी इस वर्ष के सीजन के अंत के पाठ बजाने में यही सब बच्चों से क्या चाहते हैं? सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना होगा, कंपल्शन है। पहले टीचर्स को पकड़ा। टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, टीचर्स क्या करेगी? बाप जो चाहते बच्चों से, तो टीचर्स का ग्रुप भी है। टीचर्स करेगी और कराएगी। क्या करेगी टीचर्स? अभी टीचर्स क्या कर रही है मधुबनों में? सारे के सारे बाबा गुप्त होने के बाद हाय हाय कर रही है या फ्लाई कर रही है? उड़ती कला में है या हाय हाय कर रही है? मधुबनों में तो ऐसी ऐसी बहनें जो एक दूसरे के बाल खींच खींच के एक दूसरे की मार पिटाई भी कर देते हैं, दम चक्कर मचा देते हैं, गालियां भी देंगे, झगड़े भी करेंगे। होते हैं नहीं माता जी, देखा है ना? तो बाबा ने बोला तो टीचर्स का जो भी ग्रुप है सभी टीचर्स करेगी और कराएगी। क्या कराएगी? हाय हाय कराएगी या फ्लाई कराएगी? फ्लाई। तो करेंगे, कराएंगे। इस संकल्प के साथ साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति हो ही जाएगी। ओम शांति।